हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास वाले। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस सेम हो गया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले यानी जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ये दोनों स्टूडेंट इस चैनल से इंग्लिश सीख सकते हैं क्योंकि दोनों लोगों का सिलेबस सेम है। आपके भी जो यूपी बोर्ड से हैं उनका भी फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश में प्रोज का है, बिहाइव में द फन दे हैड, और जो सीबीएसई बोर्ड में है उनका भी लेसन यही है, द फन दे हैड, यानी सिलेबस सेम टू सेम है। इसलिए आप दोनों ही यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, दोनों लोग इस चैनल से अपनी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने 3 दोस्तों को ज़रूर इस चैनल से जोड़ें ताकि हमारा भी इंटरेस्ट लगे और मैं आपको पूरी कोर्स कंप्लीट करा सकूं, क्योंकि ये कोविड-19 का सेशन इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। बाय द वे, अगर जो आपका स्कूल ओपन भी हो जाता है तो क्या पता फिर वायरस का कहर बढ़ जाए और फिर लॉकडाउन लग जाए, जिससे कि आपकी पढ़ाई अस्त व्यस्त हो सकती है। तो इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें और अपने नोटबुक में जो भी हम बता रहे हैं उसे नोट डाउन करें। आज का हमारा सेशन है फर्स्ट सेशन नहीं है, पहले 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वर्ड मीनिंग तैयार कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग यदि आप लर्न कर लेते हैं तो आपको लेसन को समझना बहुत ईजी हो जाता है, या फिर उसको एक बार थॉरोली रीड जरूर करें। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेसन बिहाइव, जिसका नाम में बुक का टाइटल है बिहाइव, और इसमें प्रोज है और पोएट्री है। तो अभी पोएट्री तो नहीं आपको पढ़ाने वाले हैं, अभी हम आपको प्रोज पढ़ाने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड। इसके जो राइटर हैं, राइटर या आथर कहिए, इसाक एसिमोव हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दिया अबाउट द आथर, आथर के बारे में दिया हुआ है कि आथर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं। फिर यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में। इन्हीं लेसन में दिया है कि द गिवन स्टोरी द फन दे हैड इज अ स्टोरी ऑफ फ्यूचर, यानी जो दिया हुआ कहानी है द फन दे हैड, यह स्टोरी भविष्य का है, यानी ये फ्यूचर की स्टोरी है। इसमें क्या है, दैट फ्यूचरिस्टिक टाइम माइट बी विदाउट बुक्स एंड स्कूल्स, यानी वह जो फ्यूचर का समय होगा वह बिना बुक और बिना स्कूल का होगा। थोड़ा कल्पना कीजिए, आज से 100 साल बाद, यानी आने वाले फ्यूचर में 100 साल बाद ये कल्पना किया जा रहा है, ऑलरेडी यह कहानी फ्यूचर में सेट है कि 100 साल बाद या 150 साल बाद क्या होगा। यानी जैसे आज स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर में ऐसे स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, उनके पास बुक्स नहीं होंगी। एट दैट टाइम परहैप्स देयर वुड बी नो टीचर्स एंड नो क्लासरूम्स, यानी उस समय शायद कोई टीचर नहीं रहेंगे और कोई क्लासरूम नहीं रहेगा। जैसे कि आज के समय में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे आज के समय में आप क्लासरूम में जाते हैं, बैठते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, ऐसे ना तो टीचर्स होंगे और ना ही क्लासरूम्स होंगे। रोबोट्स एंड कंप्यूटर्स, robots and computers would be commanding the whole system of education, यानी रोबोट जो रोबोटिक सिस्टम है, रोबोट एंड कंप्यूटर्स would be commanding the whole system of education, यानी रोबोट और कंप्यूटर ही पूरे एजुकेशन सिस्टम को कमेंड करेगा। नेक्स्ट है जैसे कमांड करेगा, नेक्स्ट देयर विल बी विजुअल क्लासरूम्स, आपको विजुअल क्लासरूम्स होंगे। जैसे आज क्लासरूम्स हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, ऐसे क्लासरूम्स देखने को नहीं मिलेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड प्रोग्राम्ड रोबोट्स एंड नो नीड्स ऑफ स्कूल बैग्स। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मिलेंगे, जैसे आपको अभी बुक में टेक्स्ट मिलते हैं, ऐसे टेक्स्ट आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट मिलेंगे। एंड प्रोग्राम्ड रोबोट्स, और रोबोट जो प्रोग्रामिंग रोबोट्स होंगे वो आपके सामने रहेंगे पढ़ाने के लिए। एंड नो नीड्स ऑफ स्कूल बैग्स, और स्कूल बैग की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस अबाउट द लेसन के बारे में, इस कहानी से आप थोड़ा बहुत ज़रूर समझ गए होंगे कि ये कहानी किसके बारे में है और बच्चे जो हैं किस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी फ्यूचर में आने वाले, अभी फ्यूचर में अभी जो होने वाला है, यानी स्कूल कैसा होगा, स्कूल नहीं रहेगा, टीचर नहीं रहेंगे, रोबोट पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे हम। तो ऐसा आप थोड़ा कल्पना करें, और स्टोरी बिल्कुल ऐसे ही है जो फ्यूचर में सेट है। ये आज की कहानी नहीं है, बीते हुए समय कहानी नहीं है। जैसे अगर जो आप अपने दादा परदादा से पूछेंगे कि दादा आपके दादा के समय में स्कूल कैसे हुआ करते थे, तो वो कहानी बताएंगे कि बेटा हम लोग के समय में ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, ना कॉलेज हुआ करते थे, हम लोग वनों में जाते थे, वहाँ पे टीचर नहीं हुआ करते थे, हम लोग वनों में जाते थे, जो ऋषि मुनि होते थे वो हम लोग को पढ़ाते थे, हम लोग घास पे बैठ के पढ़ते थे, हम लोग कलम और दवात का यूज़ करते थे, जैसे आज पेन पेंसिल है ऐसा नहीं हुआ करता था। सेम टू सेम यह कहानी वैसे ही, ये पास्ट में नहीं है, ये कहानी फ्यूचर में है, जो आने वाले समय में है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इन सेट इन फ्यूचर। यानी जो स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट है। कहाँ सेट है? फ्यूचर में। ये फ्यूचर की स्टोरी है। When books and schools as we know now then will perhaps not exist। जबकि जो किताबें हैं और स्कूल हैं जो कि आज हम जानते हैं शायद वो एग्जिस्ट नहीं रहेंगे। How will children study then? तब बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे जो ये डायग्राम बना हुआ है ये आपको कुछ क्लू देगा, इससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। जैसा कि आप डायग्राम से ही पूरे होल लेसन को समझ लेंगे, लेकिन फिर भी हम पैराग्राफ वाइज रीडिंग करेंगे और उसका मीनिंग भी समझेंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं इस फिगर में, स्कूल ऑफ द फ्यूचर, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे, कोई क्लासरूम्स नहीं रहेगा, कोई टीचर्स पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे। पढ़ाने के लिए इनको कौन आएंगे? रोबोट्स। ये जो है रोबोट है, टीचर नहीं है, तो रोबोट पढ़ाने आएंगे, विजुअल क्लासरूम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं ये रोबोटिक टीचर रहेंगे, बच्चों को स्टडी कराने के लिए, रीड कराने के लिए। कोई भी मैन नहीं रहेगा, यानी कोई भी आज के जैसे टीचर जो पढ़ा रहे हैं ऐसे टीचर नहीं रहेंगे। और यहाँ पे मूविंग ई टेक्स्ट रहेगा, यानी मूविंग ई टेक्स्ट कंप्यूटर पे आपके रहेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। तो आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि आपके फ्यूचर का स्कूल कैसे होने वाला है, फ्यूचर की आपकी पढ़ाई कैसी होगी, फ्यूचर का आपका स्कूल कैसा होगा। और पूरी कहानी इसी पर डिपेंड है, पूरी कहानी फ्यूचर के कहानी पे ही डिपेंड है। तो आइए हम लोग अब बारी बारी से पढ़ते हैं। पहले हम रीड करेंगे पैराग्राफ को और उसके बाद पूरे पैराग्राफ की आपको हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए ताकि यह लेसन आपके लिए आसान हो सके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट इसका पैराग्राफ है, मार्जी इमे रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। 17 मई 2157 पर अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा,
आज टॉमी को सचमुच की किताब मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियां कागज पर छपा करती थीं। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. उन्होंने पेज पलटे जो कि पीले तथा मुड़े तुड़े थे, और उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं जो कि स्क्रीन पर उस प्रकार चलते थे जैसा कि सोचा जाता है, पढ़ना बड़ा अजीब था। और जब वे फिर से पिछले पेज पर गए तो उस पर वे ही शब्द थे जिन्हें उन्होंने पहली बार पढ़ा था। अब मैं आपको एक पैराग्राफ एक बार में रीड करूंगा और फिर उसका मीनिंग बताऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ है। गी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about? School. अरे, टॉमी ने कहा अरे कैसी बर्बादी है। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उसे फेंक देते हैं। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें होंगी और कहीं ज़्यादा और आ सकती हैं। मैं तो उसे नहीं फेंकता हूँ। मैं भी नहीं, ये बात मार्जी ने कही। 11 वर्ष की थी तथा उसने टॉमी जितने टेलीबुकें नहीं देखी थी। वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली? मेरे घर में, उसने बिना देखे संकेत किया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, दुछत्ती में, यानी जो अटारी होती है। यह किस बारे में है? स्कूल के। नेक्स्ट पैराग्राफ है थर्ड नंबर। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her hand sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी तिरस्कार से भरी थी। स्कूल के विषय में लिखने को क्या है? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, पर अब और भी ज़्यादा घृणा हुई। यांत्रिकी अध्यापक उसे भूगोल में परीक्षा दे रहा था और वह खराब से खराब किए जा रही थी। अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलवा लिया। फोर्थ नंबर पैराग्राफ है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple.
then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वह लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था, जिसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा पूरा बक्सा था। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसने उसे एक सेव दिया और तब वह अध्यापक को एक ओर ले गया। मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ना नहीं आता होगा, पर उसे सब कुछ ठीक करना आता है। और करीब एक घंटे के बाद यह फिर से विशाल और काला और क्रूप हो गया। विशाल स्क्रीन के साथ, जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे तथा प्रश्न पूछे गए थे, वह इतना भी बुरा नहीं था। जिस भाग से मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह था वह खांचा जिसमें उसे गृह कार्य तथा परीक्षा प्रश्न पत्र डालने होते थे। उसे उन्हें हमेशा पंचकोड में लिखना होता था जो उसे सिखाए गए थे तब, जबकि वह 6 वर्ष की थी और यांत्रिकी अध्यापक बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है 5 नंबर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। ही सेड टू हर मदर, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geographic sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. कार्य समाप्त कर चुकने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया तथा उसने मार्जी का सिर थपथपाया। उसने निरीक्षक ने यानी उसकी मार्जी की माता जी से कहा, श्रीमती जोन्स, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। मेरे विचार से भूगोल का क्षेत्र थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया था। कभी कभी ऐसा होता है। मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चे के स्तर तक धीमा कर दिया है। वस्तुतः कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। और उसने मार्जी का सिर पुनः थपथपाया। मार्जी हताश थी। उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के अध्यापक के लगभग 1 माह के लिए इसलिए दूर ले गए थे क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतः खाली हो चुका था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, विद्यालय के विषय में कोई क्यों लिखेगा। 6 नंबर पैराग्राफ पढ़ेंगे आप। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the words carefully. Centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway,
they had a teacher. जैसा कि आप नीचे फिगर देख पा रहे हैं, श्योर दे हैड अ टीचर बट इज wasn't रेगुलर टीचर, इट was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने उस पर अतिश्रेष्ठता भरी दृष्टि डाली, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है मूर्ख। यह उस प्रकार का पुराना विद्यालय है जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा, शताब्दियों पहले। मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। ठीक है, मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे। उसने कुछ समय तक उसके टॉमी के कंधे के ऊपर पढ़ा और कहा, फिर भी उनका अध्यापक होता था। निश्चित ही उनका अध्यापक होता था, किंतु वह नियमित अध्यापक नहीं होता था। वह तो व्यक्ति हुआ करता था। व्यक्ति? कोई व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है? अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था तथा उन्हें गृह कार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। 7 नंबर एक्सरसाइज है, अ मैन isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there and all the kids learned the same thing. कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता, निश्चित रूप से होता है। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक। मुझे पक्का विश्वास है उन्हें लगभग उतना ही आता है। मार्जी बहस करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर मुझे पढ़ाने आए। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा, तुझे ज्यादा नहीं पता मार्जी। अध्यापक मकान में नहीं रहते थे, विशेष प्रकार के भवन में हुआ करते थे और सारे बच्चे वहीं जाया करते थे। और सारे बच्चे क्या एक ही चीज पढ़ा करते थे? निश्चित है, यदि वे एक ही उम्र के होते थे। नेक्स्ट 8 पैराग्राफ, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls in the teacher and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny books school. They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. Margie looked up, not at Mama. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? किंतु मेरी माताजी कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़की के मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बिठाना पड़ता है और यह कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़ना है। मैंने यह नहीं कहा कि यह मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने तीव्रता से कहा। वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने आधी किताब भी समाप्त नहीं की थी कि मार्जी की माताजी ने पुकारा, मार्जी, स्कूल। मार्जी ने ऊपर देखा, अभी नहीं माँ।
अब श्रीमती जोन्स ने कहा, और शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? Paragraph number 9. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book touched his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. संभवतया उसने उदासीनता से कहा। वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में धूल भरी पुरानी पुस्तक को दबाकर चला गया। मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। यह उसके शयन कक्ष के ठीक बराबर में था और यांत्रिकी अध्यापक चल रहा था तथा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। शनिवार व रविवार के अतिरिक्त यह हमेशा प्रतिदिन इसी समय खुला रहता था, क्योंकि उसकी माताजी कहती थीं कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं। स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, आज अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। कृपया कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डालें। पैराग्राफ नंबर 10. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And the teachers were pupils. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kid must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्जी ने ऐसा आह के साथ किया। वह उन पुराने इस विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जो तब हुआ करते थे जब उसके दादाजी छोटे बालक थे। पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे। विद्यालय प्रांगण में हंसते गाते चिल्लाते थे। विद्यालय कक्ष में साथ साथ बैठते थे और दिन के अंत में साथ साथ घर चले जाते थे। वे एक जैसी बातें सीखते थे, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और इसके विषय में बात कर सकते थे और अध्यापक व्यक्ति हुआ करते थे। यांत्रिक अध्यापक की स्क्रीन पर चमक रहा था जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। वह सोच रही थी कि उसे कितना मज़ा आता होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, क्योंकि आप उनकी इस तरीके से मदद कर सकेंगे।